साथियों नमस्कार। आज मैं हूं गांव डोडसर जो चोमू विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय जयपुर से दूरी है लगभग 55 से 60 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। मेरे साथ में वरिष्ठ नागरिक युवा साथी हैं, तो आज इनसे जानते हैं गांव का नाम डोडसर किस व्यक्ति के नाम से पड़ा और ये गाँव कितनी साल पहले बसा हुआ गाँव है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय शॉर्ट लीजिए। मैं जगदीश यादव हूँ जी और यहीं डोडसर का ही निवासी हूँ जी। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी अच्छी रुचि रखते हैं। हम गांव के मेल जोल के लिए बड़ा अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। सफल कितने होते हैं ये तो समय बताता रहता है। हमने यहाँ के मंदिरों को भी थोड़ा जीर्णोद्धार करके और एक दशहरा पर्व के माध्यम से 10 साल तक हमने एक संदेश गांव को दिया है कि बुराइयों को किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है, अच्छाइयों को किस प्रकार से यहाँ अपना सकते हैं और आपसी मेलजोल के साथ और भाईचारे के साथ एक सुखद और सहानुभूतिपूर्ण जीवन कैसे यापन कर सकते हैं। आपका गांव है डोडसर, ये कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गांव है और इसका नाम डोडसर कैसे पड़ा? देखो, हम जने बुजुर्गों के हिसाब से हमने जो सुना है और जो हमने प्रयास किया है उनसे पूछताछ करके करीब 290-92 साल के पहले ये गांव बसाया गया था। और जब भी प्रथम या 2-4 लोग यहाँ आए होंगे उसके कुछ समय बाद ही यहाँ गोपीनाथ जी महाराज की स्थापना हुई, मंदिर बना। और जिस कुएं पर अपन बैठे हैं, ये कुआं जो आज चौपाल के रूप में यहाँ स्थापित है, ये पेड़ लग गया। पहले यही एक पानी का साधन हुआ करता था। यहीं पर सब यहाँ के रहने वाले बासिंदे, औरतें वगैरह सब पानी भर कर और जीविकोपार्जन और अपने घर गृहस्थी को चलाया करती थी। अब समय परिवर्तनशील हुआ और ये पानी ख़त्म हो गए, पानी की व्यवस्थाएं दूसरी हो गई, ज़माना बदल गया और ये पेड़ और ये पानी की टंकी और ये जो आज बैठते हैं, हम शाम को यहाँ बैठते हैं, गांव के सुख दुख की बातें करते हैं, विकास पे चर्चा होती है और चौपाल के रूप में इसको काम में लेते हैं। जी तो सर, जो आपने बताया इस गांव 250-300 वर्ष पहले बसा हुआ गाँव है, तो इस गाँव का नाम डोडसर कैसे पड़ा? डोडसर जैसा हमने सुना है वैसा है कि डोडसर का ढोर का मतलब होता है जानवर जी, पशु जी। और सर उस स्थान को कहते हैं जहां पशुओं के चरने के, खाने के लिए घास हो और पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, उस स्थान को सर कहते हैं। तो ढोर सर से डोडसर नाम हो करके इस प्रकार से हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं। सर्वप्रथम जाति की बात करें तो इस गांव में कौन सी जाति आई? हमने सुना है कि पहले बहुत शुरू में सामोताओं का यहाँ राज हुआ करता था। सामोताओं के बाद में फिर सामोता जाट जाति से, सामोता जाट जाति से गोत्र होती है। हाँ, जाट जाति का गोत्र है सामोता। और उसके बाद में यहाँ सिंगोत से फतेह सिंह जी राजपूत हुआ करते थे, वो यहाँ आए और प्रथम राजपूतों के उत्तराधिकारी के रूप में फतेह सिंह जी का यहाँ शासन रहा और उसके बाद में ये उत्तराधिकारी आज भी यहाँ हैं। सब भाईचारे के साथ में आपस में बड़े अच्छे तालमेल से हैं। तो जी सर, ये कौन से संत थे? ये है गुदरदास जी महाराज जी, जो हम कहें तो अंग्रेजों के राज के बाद में जी जब ये यहाँ आकर अपना तपस्या करने लगे जी और अपनी धूनी से ही सारे बीमारियों का इलाज, जो भी जनता आसपास की रहती थी वो इनके पास आती थी, उनका इलाज उसी से किया करते थे जी। इनका गुदरदास जी महाराज नाम इस प्रकार से है कि ये एक गुदड़ी ओढ़ के सोया करते थे और गुदड़ी ही बिछाया करते थे। गुदड़ी यानी धागे से बना हुआ वो परिधान जिसको ओढ़ने और बिछाने के काम में उस समय लिया जाता था, उसी से ये सारे चमत्कार किया करते थे। जब भी कोई विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मलेरिया किसी को चढ़ा हुआ है, शीत जिसको चढ़ा हुआ है, अपने गुदड़ी से एक धागा निकाला और उसको दिया और उसका चमत्कार होता और तुरंत उसकी बीमारियां दूर होती थी। इस प्रकार से इस गांव की स्थापना से पूर्व से ही ये गुदरदास जी का चमत्कार है। आज भी गुलाब चंद जी कटारिया जो इधर छावनी सीकर के रहने वाले हैं, यहाँ आते हैं। आपने मार्बल से इनका मंदिर बनाया बाबा का और यहाँ और भी उन्होंने खर्चा किया। उसके कहते हैं उनको पुत्र प्राप्ति इन्हीं की देन है। और ऐसे इनकी पूजा हमारे स्थानीय जो पुजारी मंदिर के हैं वो इस स्थान की भी पूजा करते हैं और नियमित यहाँ सेवा की जाती रहे जी। बात करें सर जाति को लेकर, कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ?
अब इनका इतिहास का हमें कोई पता नहीं है और इसके सुना भी ऐसा नहीं है कि इनकी जाति क्या थी। बाकी संत थे या फकीर थे, जैसा भी था, उनकी जाति का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उनकी चिकित्सा और उनकी जो आस्था के हिसाब से गांव वालों के, यहाँ के बाशिंदों के जो संकट दूर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर रहती थी उस समय। जैसे आप बता रहे हो सिया बीमारी होती थी, हाँ। उसके अलावा और कौन सी बीमारी का इलाज करते थे? कौन सी उस समय चिकित्सा की इतनी प्रबल व्यवस्था थी नहीं, जड़ी बूटी के हिसाब से ही चिकित्सा चलती थी, कोई बड़ी बीमारियां वो नहीं होती थी। अकाल पड़ते थे, महामारी आती थी, लोग मर जाते थे संख्या में, फिर बचाव प्रकृति ही क्या करती थी। उस समय इनके पास लोग अपनी पीड़ा लेकर के आते थे, किसी न किसी रूप से इनका निदान इनके पास हुआ करता था। जी जी सर, इनकी समाधि की बात करें, देवलोक गमन हुए तब ये अन्य स्थान था। हाँ, इनका अंतकाल फिर सुनने में आता है कि यहीं फिर वो अपने समाधि बन गई और यहीं पर जहाँ अपन खड़े हैं ये उनका समाधि स्थल ही है। गांव वाले आज भी आस्था के रूप में, बिल्कुल आस्था के रूप में मानते हैं। दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और बड़े हमारे एक आस्था का केंद्र है जी। कोई भंडारा को लेके बात करें, बड़ा कोई जीवन समय समय पर पोष बड़े का आयोजन और मंदिर प्रांगण के साथ ही यहाँ पंगत लगती है, लोगों को पोष बड़े का प्रसादी भी मिलती है और गुदरदास जी महाराज को भी भोग लगाया जाता है और भगवान कृष्ण के मंदिर में भी भोग लगाया जाता है और यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ उत्सव मनाए जाते हैं। सर, ये गोपाल जी का मंदिर है, ये लगभग कितना साल पहले बना हुआ, स्थापित हुआ मंदिर है? डोडसर के गोपाल जी के मंदिर का हम केवल बुजुर्गों के हिसाब से सुनते जैसे आए हैं, करीब 150-200 साल पुराना मंदिर है। जैसे इसके कंगूरे, इसके निर्माण से भी ये बात लगती है कि ये प्राचीन अंग्रेजों के शासन काल के बाद ही शायद इसका निर्माण हुआ होगा। यहाँ राम कथा और कृष्ण कथा और भागवत के आयोजन आदि काल से, हम जब बिल्कुल ही बच्चे थे तब से हम देखते आ रहे हैं। और ये नागा संप्रदाय का मंदिर हुआ करता था। गोपाल जी यानी राधा कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं यहाँ, और लड्डू गोपाल जी चढ़ाए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पूजा की जाती है। और ये भिंडा जो ब्राह्मणों का गोत्र है वो इनके पुजारी हैं। और निश्चित रूप से कि जैसा भी गांव की श्रद्धा के हिसाब से अब इनकम वो इन मंदिरों के अंदर नहीं रही, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से ये इसका पूजा पाठ का सदैव ध्यान रखते हैं। समय समय पर गोवर्धन का अन्नकूट करना और जन्माष्टमी के कार्यक्रम करना, सभी गांव वालों को इकट्ठा करना, और गांव वाले भी बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और चरणामृत वगैरह का प्रसाद वगैरह लेके, अन्नकूट वगैरह सब यहाँ झीम करके और अपनी मनौती मांगने के लिए सदैव यहाँ एक तरह से मेले का सा आयोजन होता रहता है। बड़ी श्रद्धा के साथ गांव वाले यहाँ आते हैं और अपने सर झुकाते हैं। जी, कौन सी पीढ़ी में हो आप अभी वर्तमान में जो पूजा कर रहे हो? पहले तो कर रहा था हनुमान दास जी, और फिर कर बद्रीदास, अच्छा, और फिर कर मेरे पिताजी राम गोपाल जी शर्मा जी। बाकी पास में कर 4-5 पीढ़ियाँ आपके कंटिन्यू। जी, गांव में चमत्कार की बात करा, मंदिर न लेर तो कोई यहाँ को आपने देखा मैं चमत्कार अपना पूर्वजों सुनया, बड़गांव सुनया, कोई चमत्कार की बात करा? चमत्कार कोई करे तो बाबू जो से या को कोई से, अच्छा, या तो से दुख हो और मांगो। तपस्या की गुदरीदास जी महाराज ने, तो यहाँ पे की थी क्या उन्होंने? ये जैसा कि अपन पिछले मंदिर में अभी जाके आए थे, जहाँ उनका उसको अपन निवास कह सकते हैं, ये उनका जो धूना जिस पर वो दिन रात बैठ करके अपने गुदरी से जो इलाज करने वाली बात थी, वो ये गुदरदास जी का महाराज का उस समय का जो चित्र है आज वो उपलब्ध था, उसके हिसाब से इस मूर्ति की स्थापना कटारिया जी ने करवाई है। और ये धूना अनवरत जब से गुदरदास जी तब से निरंतर चलता आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं अब भी इसमें से धुआं निकल रहा है। और ये वर्तमान पुजारियों की इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए निरंतर जारी है। गुदरदास जी से आज भी आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ औरतें, हमारे बुजुर्ग, बच्चों को लेकर भी आते हैं। किसी को कोई तकलीफ होती है तो यहाँ सर टिका के और अपनी मनौती मांग के और उसका इलाज आज भी श्रद्धा से होता आया है, ऐसा हम देख रहे हैं। जी, अखंड धूना चलता है? हाँ, धूना बराबर बिल्कुल चलता रहे, पहले से शुरू निरंतर है। ये धूना निरंतर है, पूजा पाठ निरंतर है, दोनों टाइम भोग प्रसाद लगता है और महाराज की पूजा की जाती है। जी सर, गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर है गांव का, तो सर ये मंदिर है गोपीनाथ जी महाराज का, इसकी स्थापना कब हुई थी सर?
देखो, ग्राम ढोड़सर की स्थापना का अगर इतिहास हमने जैसा बुजुर्गों से सुना है, उस हिसाब से करीब 290-92 साल के इतिहास है इस गांव का, कि ये शायद लगभग 300 साल के आसपास पहले इस गांव की स्थापना हुई। और गांव की स्थापना के बाद में ये गोपीनाथ जी का सर्वप्रथम ये मंदिर बना था। मंदिर के पास में ही एक कुआं है, वो कुआं बना था। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, विकास होता गया, किसान खेती के माध्यम से काश्तकार वर्ग अपने आते गए, महाजन कौम भी आती रही, राजपूत भी फिर पहले यहाँ नहीं थे, फिर बाद में आ गए। और इस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ। जब से ये मंदिर बना है, गोपीनाथ जी यानी राधा कृष्ण भगवान का ये मंदिर है, गोपियों के नाथ हैं, ये हमारी आस्था का केंद्र है। और जब भी हम संकट में होते हैं तो यहाँ अपनी पीड़ा लेकर के इनके चरणों में सर रख के अगर कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुकून और सहयोग और एक विश्वास के साथ हम पुनः उठ खड़े होते हैं। ऐसा हमारी आस्था है, जहाँ हमें खूब एक तरह से यूँ कहा जाए कि आत्मबल भी मिलता है और ईश्वर के प्रति हमारी भावना भी प्रबल होती है। जैसे कोई चमत्कार की बात करें, आपके पूर्वजों ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की, आपके पूर्वजों से सुना हो सर चमत्कार को लेके, अंग्रेज़ों के टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे कोई ऐसा घटना हुई हो चमत्कार को लेकर बैठी? तो अंग्रेजों के आने के बाद में बना ये, हमें इसकी कोई विशेष जानकारी है नहीं। और लेकिन हमारी आस्था का केंद्र है। सारी 7 कौम जो भी हैं, 36 कौम के लोग यहाँ आते हैं अपनी मनौती मांगने के लिए, यहाँ सर झुकाते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति की कोई रुकावट नहीं है, सभी आते हैं, सभी काम करते हैं। मंदिर के जीर्णोद्वार का जहाँ तक सवाल है, ये गिर गए थे, फिर हमने एक धर्मोत्सव समिति बना के इनका जीर्णोद्धार कराया था। जितना बजट गांव के हिसाब से हमने प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के और कुछ धनराशि इकट्ठी की। कुएं की बात करें, सबसे पुराना कुआं यही है। खेती का उस समय इतना नहीं था कि सिंचाई करके हम खेती कर पाए, लेकिन जिस समय पीने के पानी की व्यवस्था थी उस समय इस कुएं का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जाता था। और पीने के पानी के लिए कोई साधन ऐसा नहीं था कि उसके माध्यम से उस पानी को निकाला जा सके। एक रस्सी और एक वो बाल्टी या घड़ा लेकर के औरतें जब पानी निकालती थी तो इस रस्सी के माध्यम से पानी निकालती थी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो निशान है, हम क्या करते हैं ना कि हमने जो पढ़ा है कि रसरी आवत जायते सिल पे परत निशान, रस्सी के आने जाने से, बार बार पानी भरने से जो निशान पड़े हुए हैं वो आज भी शिला पर मौजूद है। ये गाँव के इतिहास को बताता है कि ये गाँव संभवतः या 200-300 साल पहले का गांव है और ये गांव का सबसे पुराना कुआं है। भोमिया जी महाराज का मंदिर है, तो सर ये भोमिया जी महाराज का मंदिर है, ये भी गांव के बसावट के समय बना हुआ मंदिर है क्या? ढोड़सर गांव की आबादी क्षेत्र की एक मुख्य ढाणी है जिसका नाम है बाडावाली। बाडावाली ढाणी के जमीन क्षेत्र में या रेवेन्यू क्षेत्र के अंदर ये भीमया जी महाराज का मंदिर है। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि जब बरसात नहीं होती थी और बरसात की कामना के लिए और भीमया जी महाराज को मनाने के लिए एक सार्वजनिक हेला जिसको बोलते थे, सामूहिक आवाज़ लगाई जाती थी कि कल भीमया जी महाराज को भोग प्रसादी लेके चलेंगे, पूरा गांव और बरसात की कामना के लिए, मनौती के लिए हम वहाँ चलेंगे और भोग लगा के आएंगे। ऐसा सुनते हैं कि जिस समय ये गांव का काफिला भोग प्रसाद बना के और भीमया जी महाराज के यहाँ आकर के जब भोग लगाने के बाद में वापस लौटता था तो उसकी कृपा इतनी रहती थी इंद्र देवता की कि वापस गांव जाते समय बरसात में भीगते हुए जा सकते। ऐसी मान्यताएं हमारे बुजुर्गों से हमने सुनी है। भीमया जी महाराज के बड़े चमत्कार और बड़े संकट के समय इनकी समस्याओं का निवारण करने की जानकारी हमें समय समय पर मिलती रही है। ढोड़सर का नाम रखा, नाम पड़ा तो उसकी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। वो सर यही सर था जो पानी भरता था यहाँ पे, तो उसी के नाम से ढोड़सर नाम पड़ा था। और बाकी मेरे सहयोगी हैं, सर से जानते हैं। तो सर ये जो ढोड़सर है तो यहीं से इस शब्द का निर्माण हुआ। जिस समय बरसात की अधिकता थी और पानी का बहाव और नदियां चलने का समय था, उस समय ये भराव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और यहाँ लंबे लंबे खजूर के पेड़ और पानी का भरा हुआ रहना और गजरी जो जानवरों के चरने के लिए हुआ करती थी और पानी यहाँ बहुतायत में रहता था। गांव के आसपास के सारे पशु यहाँ आके उस गजरी को अपने हाँ, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये भराव क्षेत्र ही था। यहाँ गजरी होती थी, यहाँ जानवर चरते थे,
यहीं जानवर विश्राम करते थे और शाम को मालिक आके उनको ले जाते थे और पुनः सुबह उनको यहाँ चरने के लिए छोड़ दे देते। यहाँ गन्ना पानी की वजह से बहुतायत मात्रा में होता था और गन्ने से गुड़ बनाने की जो चरखी एक उसका जो माध्यम था, उसके माध्यम से यहाँ गन्ने से गुड़ बनाया जाता था। हमने खुद ने भी इसको अपने हाथों से भी बनाया था उस समय जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। हमारे खेत भी हैं यहाँ। और इस ढोड़ यानी जानवर, ढोड़ का मतलब जानवर, और जानवर के जहाँ चारा चरने की और पीने के पानी की और विश्राम की व्यवस्था हो उस स्थान को सर कहते थे। यानी पानी से भरा हुआ वो स्थान जो तालाब नुमा होता था उसको सर कहते थे। इस प्रकार से इस ढोड़सर गांव की जो नाम पड़ा हुआ है ढोड़सर, हमारा मानना है कि शायद यही रहा होगा। जी, तो ये वो बात करें तो ये तालाब, मेन तालाब यही था। और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ तालाब था सर ये हम पानी के भराव क्षेत्र का देखें तो 10-20 से 50 बीघा तक की ज़मीन जो अपना आंकलन कर सकते हैं। यहाँ लंबे लंबे खजूर के पेड़ और ये जंगली कूचे वगैरह बहुतायत मात्रा में हुआ करते थे। आपको याद हो तो बंटवारा फिल्म की शूटिंग विनोद खन्ना जी ने यहाँ फिल्म बनाई थी, वो हमारे यहीं की उसमें सीनरी दिखाई गई है जिसे हम आज भी बड़े गर्व के साथ देखते हैं। जी, तो बंटवारा फिल्म जब बनी थी तब आप कितनी उम्र के थे सर? बंटवारा फिल्म जब बनी थी तो हम तकरीबन 17-18 साल के या 20 साल के 19 साल के रहे होंगे। तो आपने उस पिक्चर की शूटिंग हुई तब उस समय देखने आए थे? हाँ, उस शूटिंग की उस समय की आज भी मुझे स्मरण है। हीरोइन जो मैडम थी वो बाथरूम के लिए जब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमारे नरेंद्र सिंह जी के घर उनको बाथरूम कराने ले गए थे, जो उस समय एक रोचक प्रसंग हमारे गांव में चला था। और बड़ा भेड़ चराने वाले का जो दृश्य हीरोइन ने दिखाया था, बड़े चाव से गाँव वालों ने आके पहली बार शूटिंग का दृश्य यहाँ देखा था। तो भेड़ चराने वाला इसी तालाब के पास में? हाँ, यहीं से वो भेड़ चराने वाला जो सीन है हमारे यहीं के आसपास का था उस समय का। आज यहाँ पानी नहीं है, उस समय बहुत अच्छा माहौल था। लंबे लंबे अनेक प्रकार के और वनस्पतियाँ यहाँ मौजूद थी। बहुतायत में खजूर के पेड़ थे, लेकिन आज वो बहुत कम मात्रा में रह गए। जी, तो बात करें बरसात के समय में पानी आज भी इस तालाब में इकट्ठा होता है या पानी का अब बरसात अत्यधिक मात्रा में होती है तो कुछ भराव क्षेत्र में पानी आ जाता है, अदरवाइज इतना पानी अब नहीं रहता। पहले तो पानी ये नदी और भराव क्षेत्र लगातार चलता रहता था। जी, भूजल स्तर की बात करें तो ऊपर ही है या डाउन चला गया? जल स्तर बहुत गहराई पे चला गया, अब वो बात नहीं है। जी, गहराई। हाँ, तो ये आज वर्तमान में तालाब का जो क्षेत्र है इसमें किसान खेती कर रहे हैं, तो हाँ, किसानों को ज़मीन अलॉट हो गई है। किसानों की ज़मीन है, ये रेवेन्यू के हिसाब से वो उनका उनसे इसका मालिकाना हक है जो पहले भी था। भराव क्षेत्र में भी वो ज़मीन के मालिक वही थे, आज भी वही है। आज कुएं बन गए, पहले केवल गन्ने की खेती बरसात के पानी से ही होती थी, उसको पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था अलग से नहीं करनी पड़ती थी। गन्ना फेमस था इस गांव का? गन्ना इस गांव की मुख्य फसल हुआ करती थी और बहुत ही मीठा और कोमल वाले गन्ना जिसको चूस के बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। गन्ने के से बनाया गया गुड़ भी बड़ा स्वादिष्ट होता था। तो गुड़ का आसपास के गाँवों में, अन्य जिलों में यहीं से आयात निर्यात होता था? हाँ, यहाँ लोग बाग व्यापारी आते थे गन्ना खरीदने के लिए। उसके बाद में हमारे यहाँ मूंगफली बहुतायत में हुआ करती थी। मूंगफली और बाजरा के लिए ढोड़सर गांव का नाम बड़ा दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बाजरे का बीज लेने दूर दराज से हमारे यहाँ आते थे और हमारे यहाँ का बाजरा प्रसिद्ध रहा है। मूंगफली आज भी पैदा हो रही है और बाजरा भी आज मुख्य। हाँ, बाजरा, लेकिन अब संकर बीज के आने के बाद में हमारे देसी वाले बाजरे की डिमांड कम है और हम भी नहीं बो रहे हैं अभी। आप उस टाइम पे बता रहे हो विनोद खन्ना की पिक्चर शूटिंग हुई, उस टाइम पे 15-17 साल के थे, तो उस ज़माने में उस समय अपने पूर्वजों के साथ में माताजी, दादाजी, पिताजी के साथ में यहाँ तालाब के पास में पशुओं को लेके आते थे, कोई ऐसा सीन देखा हो आपने? बिल्कुल, पशुओं को हम चराने लाते थे। हमें याद है बैलों की गाड़ियाँ हुआ करती थी, उन गाड़ियों पे यहाँ गजरी के लिए हम आते थे, बैल की गाड़ी में बैठ के आते थे। और ये क्या नाम, गजरी से एक पानी के कटाव को रोकने के लिए एक ऐसा चौकोर नुमा सा वो
उठाते थे काट के खुरपों से, और फिर उसको बहाव क्षेत्र में खेतों में पानी पिलाने के लिए उसका उपयोग किया करते थे, और जानवर भी यही चरा करते थे। जब हमें प्यास लगती थी तो हमारी माँ हमें अपनी खुरपी से उस ज़मीन को कुतर के कुछ ही देर में वो पीने लायक पानी बना देती थी, और हम लेट के वो पानी पीते थे, जो हमें आज भी स्मरण है। जल स्तर 200, 250, 300 कोई अंदाज नहीं है। अब जल स्तर तो बिल्कुल ख़त्म सा ही है। आधी आबादी पानी की सिंचाई कर रही है, अदरवाइज़ तो बरसात के पानी से केवल खेती हो रही है। और कोई आपको ऐसा यादगार सीन जो तालाब को देखे आज अपना बचपना याद आता हो? यहाँ जिस समय भराव क्षेत्र होता था उसमें एक एरा नाम की घास होती थी बड़ी। उस घाव के अंदर जलमुर्गा और अनेक प्रकार के पक्षी ऐसे होते थे जिनको शिकारी लोग दूर दराज से, जयपुर से भी आते थे, और अपने गन से शूट करके उन पक्षियों को अपने खाने के हिसाब से, वो नॉनवेज खाने वाले उसको ले जाया करते थे। हमें याद है ठंडे पानी में तैर के उस शिकार को जब वो लाते थे तो वो भीग जाते थे, और जोक नाम का एक पक्षी होता था जो कभी कभी पाँवों को भी काट लेता था, चिपक जाता था पाँव में। हमने देखा है। संत श्री पितरदेव लालू जी महाराज का मंदिर है गांव का, तो मेरे सहयोगी हैं पुजारी जी, इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। मंदिर की स्थापना की बात करें तो कब मंदिर की स्थापना हुई? हम मंदिर की स्थापना की बात करें तो ये मंदिर काफ़ी सालों से पुराना मंदिर है ये, और पहले छोटा मंदिर था जिसको मंडी बोलते हैं अपने जी। फिर इसका निर्माण 2013-14 में बना था जी। ये जो बड़ा मंदिर बना है इसका विशाल मंदिर का विशाल निर्माण इसका 2013-14 में बना है जी। और इस मंदिर प्रांगण में 14 मंदिर और 64 मूर्तियां हैं जी। जिसमें मुख्य हैं मंदिर में पीठ में विराजमान है श्री पितरदेव लालू जी महाराज, और चौथ माता का मंदिर है, शनि देव का मंदिर है, गुरु महाराज जी, राम दरबार जी। चौथ माता के चौथ का बरवाड़े के बाद अपने चौथ माता का एकमात्र मंदिर है ढोड़सर आश्रम में, तो तपोभूमि बनी हुई है यहाँ पे। बात करते हैं चमत्कार की, तो कोई क्या चमत्कार है वहाँ? महाराज जी का चमत्कार तो इतने रोग के लिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग आते हैं। हाँ, ये पितरों की बात करें तो पितरों के मुखिया हैं श्री संत लालू जी महाराज, और पितृ अखाड़ा से संबंधित, पितरों से संबंधित जो भी है वह सभी समस्या का समाधान होता है। दूना है श्री पितरदेव लालू जी महाराज। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय? परिचय ढोड़सर गांव में ही जन्म लिया था जी। और अड़े से सब प्रकार की शिक्षा माँ और पिता से पाई जी। और विज्ञान की भी शिक्षा दिया भी के अनुसार ही चलिया गया, और सब प्रकार से टाबरा ने वहाँ का ही अनुसार से भी रास्ता के अनुसार शिक्षा दे ही रही है। मैंने आपके गांव में आज विजिट किया है। हाँ। गांव के बारे में जाना है, गांव का इतिहास जाना है मैंने। मेरे सहयोगी भी रहे हैं, उन्होंने अच्छा मुझे एक्सप्लेन किया है। तो आपके गांव में गुदड़ीदास जी महाराज हुए, संत हुए, तो उनके चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है? चमत्कार वहाँ को तो सब प्रकार से कोई भी जो कोई संकट में अंधकार में फंस जाए जो, तो वे सब प्रकार से शिक्षा दीक्षा के अनुसार कहीं से मानव समाज ने बाहर नहीं निकाले जावे जी। शिक्षा के रास्ता के अनुसार जी। तो वे आर पार संत हुआ, और बहुत ही टावरा ने शिक्षा दिया। कोई भी प्रकार से चाहे कोई भी अयान को कोई नहीं कि भाई कोई जाति समाज को वहाँ के हिसाब जो सर्व समाज के मान सब प्रकार से सभी ने शिक्षा बताई। और गांव एक पुराना तालाब है। हाँ। नदी के पास में ही। हाँ। वहाँ पे पानी बढ़ता था, पानी भराव का क्षेत्र था। बिल्कुल। तो वहीं पे उसी के नाम से ढोड़सर नाम पड़ा गांव का। हाँ। उसी के पास में ही पुराना गांव बसा हुआ पहले से। हाँ बिल्कुल। मिट्टी का टिल्ला है वहाँ पे। हाँ। आज भी वहाँ पे खुदाई होती है तो कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। निकले हैं। और रात का समय में ये बोला मेरा सहयोगी कि बताया जो तो मैंने कहा ठीक है, आज भी यहाँ कोई आदमी आवाज़ सिंगल आवे तो नंगड़ा की आवाज़ आवे, आरती की आवाज़, आरती की आवाज़ आवे, बिल्कुल ठीक से आवाज़। तो वहाँ का ही चमत्कार है बेटे। चमत्कार तो वहाँ की आत्माएं से जो बड़े भी ज़मीन के मायने बिल्कुल मौजूद के मायने है रे वहाँ को हिसाब से जो चमत्कार वही है कि प्रकृति की आरती सब जगह समानता में सभी जगह हो जाए, चाहे वह ज़मीन में हो चाहे ज़मीन के ऊपर हो, सभी प्रकार से बचा ली है। यही बात है जी। आपका गांव में
बड़ो गन्नो होतो भी टाइम पे हाँ गुड़ की उत्पादन भी बहुत अच्छो गुड़ उत्पादन बिल्कुल होतो गुड़ बने जो। आयात निर्यात तो आसपास का गांव ले जाता तो भी कबार हम आपका एक है पूछो। तो वो जिस टाइम में पानी को हिसाब से आज पानी की कमी होगी जी। भी के कारण कहीं से वो गन्नू बंद होगो और वो गुड़ को भी हिसाब से जो बंद हो लियो। पानी की जो सभी जगह कमी होगी, डोडसर गांव में भी होगी, आसपास में सभी जगह कमी है भी के कारण है। नहीं तो वो गन्नू तो आज भी हिसाब से चल रास्ता से जी। तो पानी की कमी के कारण ही कहीं से आगे पाछे हो गया बात। आप अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहते हो? गांव के मायने सभी प्रकार से सभी जो देवी देवता का मंदिर से शिक्षा पाओ जी जो डोडसर ग्राम के मायने जो स्कूल है जी तो सभी प्रकार से बच्चा ने सभी प्रकार से शिक्षा मिले जी है ना। और शिक्षा मिले जे तो बाना आगा ने रोजगार मिले जे, देश दुनिया में कड़े भी जाए तो सब प्रकार से गांव को नाम साथ में जरूर आ जाए जे भाई कड़िया को बच्चों जे कि डोडसर गांव के मायने मैं यह शिक्षा पाए जो। तो सभी प्रकार से डोडसर को नाम आवे तो सभी प्रकार से देवी देवताओं को भी नाम आ जाए जे और माँ और पिता को भी आ जाए है ना। तो सभी ने शिक्षा सब प्रकार से सत्य मिल लीजिए और वो मंदिर सभी प्रकार से सबने शिक्षा देवा को केंद्र जो आज से नहीं मानव युग की उत्पत्ति हुई जना से ही देवी देवता की शिक्षा आर पार ही चलती रही है। फिर बाज़ार की बात करते हैं तो उस ज़माने में एक समय में ये पुराना बाज़ार हुआ करता था। आप बता रहे थे कि एक समय में हमारा मिठाई देख लो चाहे और अन्य मिठाई देख लो तो बूढ़ी मिठाई हुआ करती थी। इस समय हम खड़े हैं डोडसर के मुख्य चौपड़ भी कह सकते हैं, मुख्य बाज़ार भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ के बाज़ार के मुख्य सेठ तत्कालीन समय में भूरामल जी विजय और भागीरथ जी धूत, हनुमान जी सेठ और सीताराम जी धूत जैसे महाजन हुआ करते थे। और इस समय ये जो आप बाज़ार की रौनक देख रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें देख रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। एक टीन सेट के अंदर छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसी के अंदर सेठ जी बैठा करते थे। उसी दुकान में हम जब पढ़ते थे तीसरी चौथी क्लास में, उस समय हमें मिठाई खानी होती थी तो सेठ जी के पास आके हमें गुड़ मिला करता था और वो गुड़ हमारी महत्वपूर्ण मिठाई हुआ करती थी। उस मिठाई को खा के हमारे निक्कर की जेब में वो गुड़ डाल के हम 2 पैसे 3 पैसे की मिठाई खरीद के बड़े राजी हुआ करते थे। उसके काफ़ी समय बाद में जब पेड़े बनने का अवसर यहाँ आया तो सीताराम जी शर्मा हुआ करते थे, एक छोटी सी दुकान के अंदर पेड़े बनाते थे जिसमें अंदर जाने का रास्ता भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। इस प्रकार से वो बचपन की यादें और जो आज ये आलीशान बाज़ार आप देख रहे हैं, इसका मॉडिफिकेशन हो चुका है, दुकानदार भी बदल चुके हैं, उनकी संतान भी यहाँ कुछ मात्रा में मौजूद है, लेकिन महाजन वर्ग हमारा ज़्यादातर छोड़ के इस गांव को जा चुका है और जयपुर शहर जैसे शहरों में जाके बस गया है। फिर भी कुछ 1-2 दुकानदार जो हमारे महाजन कौम से हैं वो हमारे गांव में अब भी मौजूद हैं और अब भी अपनी सेवाएं इसके हमारे को दे रहे हैं। हमें गुजारिश करते हैं इस गांव वालों से कि इस बाज़ार की व्यवस्था को इसी प्रकार से संचालित करें, बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ। और जिस चौके पर और जिस बोरी पे बैठ के हमारे पिताश्री और ये सेठ जी साथ साथ पढ़ा करते थे, वो बचपन में हमने देखा है। बड़ा आत्मीय लगाव उन सेठ जी और काश्तकार वर्ग में हुआ करता था। बड़ी बड़ी फसल आने तक की हर प्रकार की उधारी लेकर के जो जीविकोपार्जन करते थे और फसल आने पर सेठ जी का हिसाब किया करते थे, वो बड़ा बेमिसाल था, जो हमें आज भी उनका स्मरण कराती है। वो सेठ जी हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और ये बाज़ार आज भी उनको याद करता है। उनको निश्चित रूप से श्रद्धांजलि हम देते हैं। जी सर, बात करते हैं गुड़ के अलावा और क्या मेन बाज़ार लगता था यहाँ? अन्य काश्तकारों की बात करें, जैसे आप बता रहे हो कि हटवाड़ा जैसी तो कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो भी गृहस्थी का जो सामान मिलना चाहिए था वो प्रत्येक दुकान पे मिल जाता था। सेठ जी से हमें वो सब चीज़ें मिल जाया करती थी। और गृहस्थी का जल के लिए औरतें उस समय बाज़ार में कम आया करती थी, लेकिन पुरुष वर्ग उसका संचालन कर लेता था। अनाज के समय अनाज बेच देता था। एक मुनीम जी हुआ करते थे जो जाकर के अनाज लिया करते थे, ताखड़ी से तोल के लाया करते थे, बाट वो हुआ करते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी और जो अपनत और दिल का जो लगाव था वो उस समय ही याद किया जा सकता था। आज बनावटीपन सारा जो देख रहे हैं वो उस समय नहीं था। जी सर, आप कभी कभी बाज़ार में आते हो तो आपको अपना बचपन याद आता हो, अपने पुराने दोस्त
ये गलियां बाजार की, वो पुराने झुड़की, वो कच्चे रास्ते, वो गलियां, वो सकड़ा बाजार और वो छोटी छोटी दुकानें और वो बड़े बड़े दुकानदार जिनके चेहरों को हमने आज भी अपने दिल में संजो रखा है, उनके पास आना, उनका आत्मीय लगाव देखना। और इस प्रकार से ये तामझाम वाला बाजार उस समय नहीं था। आज जिधर देखो उधर हरियाली है और शहर की हर वस्तु हमारे गांव में आज मिल जाती है। संपूर्ण सुविधाएं जो शहर में मिल रही हैं वो आज हमारे गांव में भी मौजूद हैं। लेकिन उस समय में जब कच्चे रास्ते होते थे, दुकान भी कच्ची हुआ करती थी। उन दुकान के अंदर 5 पैसे का बिस्किट तो नहीं होता था, गोली हुआ करती थी, एक अनार के से टेस्ट की गोली थी, वो ही हमारे लिए मिठाई हुआ करती थी। और बाकी व्यंजन मिठाइयों के उस समय उपलब्ध नहीं थे। का परिचय सर? मेरा नाम तो है भागीरथ प्रसाद वर्मा जी। पिताजी का नाम है श्यामलाल जी वर्मा और निवास स्थान ये ढोरसरी है और 22/6/41 का मेरा जन्म है जी। तो यहाँ प्राइमरी एजुकेशन तक थी मेरे टाइम जी। हायर सेकेंडरी पास करके और 1 दिसंबर 1961 में पोस्टिंग हो गया था जयरामपुरा, जतरपुरा, ये बांडी नदी के किनारे। मेरे 1 महीने बाद नरेंद्र जी भी गए थे जी। यहीं के नरेंद्र सिंह जी हैं, वो मेरे 1 महीने बाद गए। जी। उस समय अनट्रेंड को ही ले लेते। फिर मेरे उस महीने बाद में ट्रेनिंग में दिया 1 साल की BST फिर अप्रेंट करने के बाद में फिर BA, MA, B.Ed वगैरह की। फिर धीरे धीरे एजुकेशन का दौर चलता रहा। ढोरसर में रहा 13 साल लगातार। अच्छा। तो मेरा फिर प्रमोशन हो गया यहाँ से बागावास रहा 5-7 महीने। मेरे जाने के 20 दिन बाद यहाँ सेकेंडरी हो गई। अच्छा। तो 6 महीने बाद ही वापस मेरे को ले आएगा। इनके पिताजी जी सरपंच प्रभाती लाल जी यादव जी। तेजपाल जी यादव MLA थे, तो ढोरसर वापस है। फिर 5 अगस्त सिगवानी के बाद में जून 99 तक यहीं रहा मैं। फिर 1.5-2 साल पहले फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री का लेक्चरर बन गया था। ऐसे वहाँ 32 साल लगातार जा रहा हूँ। बात करते हैं आपके गांव की। जी। आपके गांव की बात करते हैं। हाँ। आपका ये ढोरसर गांव है। जी ये ढोरसर आपके अपने पूर्वजों से सुना, कितना इसका नाम पुराना हो कैसे सकता? पड़ा जी। ये भी कारण है। जी। यहाँ पास में 3 जगह पानी भरता था। अच्छा जी। एक स्थान को डाबर कहते थे, जी। एक को भोजाड़ा जी। और एक को भीड़, पास में थी। तो ढोर यानी पानी के नज़दीक ज़्यादा रहते पशु जी। तो ज़्यादा ढोर होने के कारण ढोर सर कहलाता था। ढोरसर कहलाता था। ये है साहब इसके। ये ज़्यादातर यहाँ गन्ने पैदा होते थे ढोरसर। गन्ना। वो जो पास रहते ना सर वहाँ गन्ने बहुत ज़्यादा होते थे। और उसका गुड़ भी बनाते थे। गुड़ भी बनाते गुड़ थे। भी बनाते चरखी लगी हुई थी। हाँ। और मस्त था गुड़। आस पास में वो ऊपर फूट जाता है जिसको खार कहते थे। अच्छा जी। उसी से कपड़े धोते थे उस समय। साबुन वगैरह थी ही नहीं था। साबुन नहीं थी। हाँ कम थी वो काम। उपयोग कम ही जानते थे उसे। अच्छा। ऐसे था। खार इकट्ठा करके उससे और कपड़े। फिर यहाँ खजूर लंबे लंबे पेड़ अच्छा। लगती थी खाते। गांव के बारे में मुझे बताया, गांव का विजिट करवाया। बहुत अच्छा गांव है, जूना गांव है। धार्मिक स्थल बड़े बड़े हैं गांव में। तपस्वी संत भी रहे हैं। गांव की भौतिक सुख सुविधा की बात करें, साक्षरता की बात करें, उनके बारे में क्या कहना है सर आपका? आज हमारा गांव नेशनल हाईवे 52 पर स्थित होने के कारण जी। और एक शहरी वातावरण में जो सुख सुविधाएं और संपन्नता होती है वो तमाम संपन्नताएं हमारे गांव में मौजूद हैं। जी। अब वो ये गांव एक तरह से शहर के मुकाबले में है। करीब 300, 400, 500 के लगभग हमारे गांव के कर्मचारी हैं, राजकीय सेवाओं के अंदर हैं। बड़े अधिकारी भी हैं, छोटे कर्मचारी भी हैं। हर प्रकार का तबका, गरीब से लेके मजदूर से लेके और बड़े ऑडी और फॉर्चूनर गाड़ियां मेंटेन करने वाले व्यक्ति भी, और संपन्नता के हिसाब से बड़ा खुशहाल गाँव हमारा है। जी। पानी की बात करें, राजस्थान में बड़ा संकट है, मुद्दा है पानी का, तो उसके बारे में क्या कहना है सर? पानी की कमी होती जा रही है। अब हमारे गांव की स्थिति यह है, इस गांव के उत्तर साइड में नदी
बहती है। जी। इस नदी की तरफ में अगर एक जल स्तर का लेवल देखा जाए तो थोड़ा ठीक है, और दक्षिण साइड में जहाँ नदियाँ नहीं है वहाँ पानी करीब करीब ख़त्म है। लोगों ने केवल एक ही खेती करना चालू कर दिया है, गेहूँ की फसल अब नहीं हो रही है, लेकिन कुछ 50% है, 50% खेत में केवल एक फसल होती है, 50 में शायद दोनों फसलें होते हैं और वैसे हैं। लेकिन राजकीय सेवाओं में और जॉब के अंदर यहाँ अनेक है, इंडस्ट्री भी लगी हुई है। इस हिसाब से जीविकोपार्जन बड़ा सुखद है, लोगों का अच्छा पैसा कमाते हैं और शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। आय का मुख्य स्रोत बात करें तो ओनली औद्योगिक पर निर्भर हैं या कोई कृषि संबंधित भी यहाँ पे? आय का मुख्य स्रोत आज भी इस ढोरसर गांव में बाजरा और मूंगफली के लिए जो शुरू से प्रसिद्ध रहा है, आज भी मूंगफली का उत्पादन ठीक होता है। यहाँ का किसान संपन्न है, ऑर्गेनिक फार्म भी का भी बना रखे हैं, वेयर हाउस भी बना रखे हैं, प्रगतिशील किसान है, पानी की बूंद बूंद का उपयोग करके और हर प्रकार की सरकार की सहायता लेकर के अपना कृषि उत्पादन को बरकरार रखे हुए हैं। भले से विपरीत परिस्थितियाँ हो, पानी नहीं हो, लेकिन फिर भी उत्पादन तक अपनी मंजिल को वो प्राप्त करते हैं। जी, जैसे बात करें स्कूल की, सरकारी स्कूल को लेके बात करते हैं सर, तो कौन सी क्लास तक आपका विद्यालय है? हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और राजकीय विद्यालय कन्या उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय है कन्या लड़कियों का, और उसके साथ साथ प्राइवेट और सरकारी मिला के करीब 15-16 विद्यालय हमारे गांव में है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। बात करते हैं यहाँ के राजनेताओं की, जनता सर्व समाज कोई राजनीतिक द्वेषता रखती है या एक जाजम पे बैठकर प्यार मोहब्बत मधुरता से रहते हैं, या वैसे ही मनमुटाव रहता है राजनीति को लेकर? राजनीतिक परिक्षेत्र में अगर देखा जाए तो विभिन्न पार्टियां और निर्दलीय लोग भी प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है। और विकास के नाम पर हम देखे जाएं तो हमारे यहाँ स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह जी शेखावत हुआ करते थे, जो उप जिला प्रमुख भी रहे, 7-8 बार चुनाव लड़े, हर एक भी चुनाव उन्होंने हारा नहीं। उनके पिताश्री भी जब 4-5 पंचायतें मिलकर के एक पंचायत हुआ करती थी, उस समय यहाँ के सरपंच थे। उनकी गांव के विकास के मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह जी जैसा कोई राजनीतिज्ञ इस गांव को दोबारा मिले और इसको विकास के नाम पर ऊंचाइयों पर ले जाए। आपने राजनीतिक व्यक्ति की बात की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ऐसे कोई भामाशाह जो आपके गांव में उभर के आया हो, भामाशाह के रूप में कोई बड़ा उनका योगदान होगा? भामाशाह की बात करें तो हमारे यहाँ श्यामलाल जी एक कुमाऊँ थे, जिनका यहाँ कारोबार था, शुरू से छोटा व्यापार करते थे। फिर श्यामलाल जी कुमाऊँ आसाम चले गए, चाय के बागान उनके हुए और ईश्वर ने उनको इतनी दौलत बख्शी जिसके मतलब हम तारीफ कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ हमारे करोड़ों की लागत से एक अस्पताल का निर्माण कराया है। ये पानी की टंकी जो आपके पास दिख रही है, ये उनके द्वारा बनाई गई है। और अनेक प्रकार के जो गाँव के विकास कार्य हैं, मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करना, गाँव की चिंता करना, गाँव को अपनत्व के लिए देना और शमशान तक की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने चिंता की, वो आज हमारे बीच में रहे नहीं है, लेकिन हम आज भी उनको दिल से सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। ऐसे हमारे भामाशाह श्यामलाल जी थे। उनका परिवार आज भी गांव में समय समय पर आता है? उनका परिवार, एक परिवार यहीं रहता है, एक परिवार आसाम के बागान संभालते हैं, कुछ लोग उनके पुत्रादि वगैरह जयपुर रहते हैं और बड़ा संपन्नता से और खुशहाली से जीवन चल रहा है। सर, आपने गांव के बारे में बड़ा एक्सप्लेन दिया, बड़ी व्याख्यान की, बहुत अच्छा गांव है। आपके बारे में आपने बहुत मेरा नाम जगदीश यादव है। मेरे पिताजी भी यहाँ के सरपंच हुआ करते थे। हम बचपन के अंदर इस गांव की गलियों के अंदर, जिस समय कांग्रेस की बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह हुआ करते थे, कंधे पे लगा के और बड़े गर्व से हम उसका प्रचार किया करते थे। फिर स्वतंत्र पार्टी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई, पता नहीं कितनी पार्टियाँ आ गई, लेकिन उस समय से हम चलते रहे और फिर जाके फिर सरकारी जॉब में तलाश में कहिए और हम सीआईडी क्राइम ब्रांच में हमारी सेवाएं लग गई। सीआईडी क्राइम ब्रांच में नौकरी करते करते गांव वालों के साथ जुड़े रहे। अनेक कार्यक्रमों में, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सरकारी नौकरी को भूल के और गांव के अंदर बिल्कुल रम जाया करते थे। आज हम 17 में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। आज बच्चों का और बुजुर्गों का प्यार इतना है कि मेरे को नाम से शायद कोई नहीं जाने, लेकिन मेरे को सीआईडी के नाम से हमारा बुजुर्ग भी जानता है और हमारा बच्चा भी जानता है। जी, आप सीआईडी ऑफिसर रहे, आपके पिताजी सरपंच रहे, तो आपने अपने परिवार वालों से, पूर्वजों से, पिताजी से कोई ऐसा किस्सा सुनाओ,
अनूठी किस्सा जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, कोई आपके गांव में कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, उस ज़माने को लेकर क्या कहोगे आप? चाहे इलेक्शन देख लो, कोई आज़ादी की कोई बात देख लो, आपके पिताजी से, आपके सरपंच से कोई ऐसा कोई आपके सामने एग्जाम्पल उदाहरण निकल के आया हो जिससे आपने कुछ सीखा हो उसे? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी जिस समय सरपंच हुआ करते थे उस समय से लेके और उनके नहीं रहने के तक हमने उनसे जो शिक्षा ग्रहण की, उनका मूल उद्देश्य एक बड़ा ईमानदारी से अपने जीवन का यापन करना मानते थे। और हमें भी, जब मैं राजस्थान पुलिस की सीआईडी में नौकरी करने गया, मुझे भी ये संदेश दिया गया था कि पुलिस की नौकरी में जा रहे हो, कुछ सोच समझ के जाना। और उनके आशीर्वाद से हम सुरक्षित और एक अच्छी छवि लेकर के वापस आए हैं। उनके संस्कारों से और बुजुर्गों के संस्कारों से आज हमारी जो नई जनरेशन है उसमें भी किसी प्रकार का कोई ऐब और कमी हमें नज़र नहीं आ रही है। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो साथियों, ये था गांव अपना डोडसर।